नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल बुद्धिजीवी और मेरा नाम है अर्पित। तो बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में कि क्या कुछ घटनाएं हाल ही में हुई हैं जो याद रखने लायक हैं और जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी फ्यूचर का अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। हाल ही में बीईएमएल निदेशक कंपनी ने कुछ प्रणोदन प्रणाली और अन्य रेलवे विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए मेल्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। जानेंगे इसके बारे में। यह कुछ प्रणोदन प्रणालियों और अन्य रेलवे विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए बीईएमएल और मेल्को के बीच एक संयुक्त उपक्रम यूवी उद्यम आईवी कंपनी स्थापित करने की स्थापना पर अध्ययन करेगा और निर्णय लेगा। बीईएमएल ने अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न प्रकार के 17,000 प्लस मेललाइन यात्री डिब्बों के निर्माण और आपूर्ति की है। ये जानेंगे अगले बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया हुआ है। इसके बारे में जानेंगे क्या है ये। तो बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों और नए ऊर्ध्वाधरों के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की पेशकश करेगा। ये वही है जो प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई योजना की जो शुरुआत की है। तो ये मुख्य रूप से एक योजना है जो कि प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए। तो इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,000 शाखाओं की पहचान की गई है। आर के चतुर्वेदी जी ने जून 2020 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोलियम विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो अब नए सचिव होंगे वो आर के चतुर्वेदी जी होंगे। जानते हैं इस बारे में। और इससे पहले जो आर के चतुर्वेदी जी हैं ये संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष और एनएसडीए के महानिदेशक के रूप में काम किया है। मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मारो, इनका निधन 2020 में हो गया था। मारो ने 100 और 200 मीटर में स्वर्ण जीता और 100 मीटर के 4 मीटर रिले में अमेरिका के लिए जीत हासिल की थी। अब आगे जानेंगे कि भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों ही राज्यों के लिए चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण 4 जून 2020 तक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आगे चलेंगे। 30 मई 2020 को WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया था। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या अब 5 करोड़ और 90 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने नई दिल्ली में एमएसएमई क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने मेघालय राज्य में 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए। तो सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर एक विशेष अभियान के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1 करोड़ 50 लाख डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा हुआ है।
कार्ड जून से 31 जुलाई 2020 तक प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे किसान जिनके पास पहले से ही भूमि के स्वामित्व के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपनी केसीसी की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 1 जून 2020 से प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु रोधन इकाई की स्थापना की है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़े और अन्य सहायक सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है, यानी जो यह सैनिटाइजेशन का काम करेगा। हाल ही में ईपीएफओ ने जून 2020 में पेंशन के कमिटेड मृत्यु की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए पेंशन जारी की है। संजीव घुरेटिया को एयर ऑफिस कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन चुना गया है। सेंट्रल मरीन फिशनरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के सेंदुकराई तट से एक दुर्लभ मछली की खोज की है। हाल ही में हमारा जो इंडिया का 29वां राज्य जो बना है तेलंगाना, उसका गठन दिवस मनाया गया है 2 जून 2020 को। तो तेलंगाना गठन दिवस प्रत्येक वर्ष जून की 2 तारीख को मनाया जाता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जून 2020 में अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। यह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुसंधान, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने वीटा ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और ज़मीनी स्तर के एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। तो आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के एक समूह ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। और आज का आखिरी जो करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए।